उन्हीं के कुछ कृपा पात्र हैं। इतना भर पता चल जाए तो ये यमदूत आपसे डरेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। आप लोग बीच में मत आइए, बैठे। तो श्री भट्ट जी कहते हैं कि यम डर प्यो कब, जब दास कहायो। प्रभु जब से मैं आपका दास बन गया तब से यमराज मुझसे डरते। पहले मैं यमराज से बहुत डरता, यम के नाम से घबरा जाता, पर यम डर प्यो जब दास कहायो। आपका दास बन गया तब से यमराज डरते। यमराज जब देखते कि माथे पर तिलक है, माला है, तो घबरा जाते हैं कि इसका कोई संबंध है। अरे भैया, आप भले ही पुलिस वाले नहीं हो, पर पुलिस की वर्दी भी पहन लो तो नकली लोग भी कभी कभी पुलिस की वर्दी पहन करके आ जाते हैं तो लोग डर जाते हैं। पुलिस वाला बहुत से तो डकैत पुलिस की वर्दी में जाकर के जैसे आराम कर लेते हैं। झूठे ही नकली वर्दी में भी महाराज लोग घबरा जाते हैं। तो भले आप एक भी केवल सत्संग में आ जाओ, कथाओं में आने लग जाओ तो यमराज डरने लगते हैं। भजन करते हो न करते हो ये बात का विषय है, करो तो फिर असली पुलिस वाले फिर तो गाना ही क्या है। जब नकली वर्दी में ये चमत्कार है लोग डर जाते हैं, असली में क्या होगा सोचो। तो मृत्यु का भय भाग जाता है। तो भगवान से संबंध कैसे जोड़े, भगवान में मन कैसे जोड़े, भगवान का ध्यान कैसे करें। सुखदेव जी कहते सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास करो तब ध्यान बढ़ेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपेण मन संधारे। भगवान में अच्छी तरह मन लगाना चाहो तो सबसे पहले आसन की सिद्धि करो। एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का खूब बढ़िया अभ्यास। आसन बढ़िया लगाना नहीं आएगा तो ध्यान लगाने बैठते ही 5 मिनट में कमर दुखने लगेगी, घुटने का दर्द होने लगेगा, तो हाथ पैर सीधे करने में समय लग जाएगा। इसलिए आसन सिद्ध होना चाहिए, जितासन। उसके बाद चित श्वास, पूरा कुंभक रेचक विधि से खूब प्राणायाम का अभ्यास करो, श्वास पर संयम करो ताकि मन पर भी संयम हो जाए। दृष्टि योग करो। तीसरी बात चित संग, संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। किसी से मन को इतना मत चिपकाओ कि उसके बिना तुम रह ना पाओ। ये दुनिया है तो संसार में जो दिख रहा है सब नश्वर है, नित्य तो है। जिसमें आप चित्त चिपकाओगे उसके न रहने पर आप घबराओगे, परेशान हो जाओगे, अशांत हो जाओगे। इसलिए संसार में किसी से चिपको मत, असंग। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ को। जिसके आने पर आप खूब गदगद हो रहे हैं, प्रमुदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, तो उनके जाने पर उतने ही दुखी हो जाओ। इसलिए जैसे नारियल में नारियल का गोला रहता है ऐसे संसार में रहो। नारियल 2 प्रकार के होते हैं, पानी का एक सूखा। पानी का नारियल कच्चा है, गोला नारियल के साथ चिपका रहता है। अब नारियल फोड़ो तो गोला भी फूटेगा ही समझो, क्योंकि चिपका पड़ा। और सूखा नारियल कैसा होता है, रहता तो वो भी नारियल के भीतर है पर अलग होता है, भीतर ही भीतर अब अपने को अलग कर लेता है। अब नारियल फूटे तो फूटे, गोले का कुछ नहीं निकला, वो निकल के बाहर पड़ा। और चिपका होगा तो फिर उसे भी फूटना पड़ेगा। ऐसे ही संसार में रहो पर किसी से चिपको मत। दुनिया वालों से चिपक के रहोगे तो उनके फूटने पर तुम भी फूट जाओ।
अरे साहब उनकी देवी जी चली गई, इतने बेचारे उनके शोक में दुखी रहे कि 6 महीने बाद वो भी चले। तो इतना मत सीखो किसी के उसके जाने पर तुम भी टूट जाओ। असंग भाव से ईशावस्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन गुंजीता मागधस्य सिद्धन। ईशावास्य से अब पहला मंत्र, इसलिए असंग रह करके अनासक्त होकर के संसार में मस्त रहो। चौथी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये 10 घोड़े जो इंद्रिय रूपी तुम्हारे जीवन रथ में जुड़े हैं, इन घोड़ों की लगाम जरा तान के रखो, थाम के रखो। इन घोड़ों के अनुसार तुम्हारा रथ चलेगा तो ये गड्ढे में गिरा देगा। इसलिए जो घोड़ा गड़बड़ करे उसी में संयम के चाबुक पड़े, तब ये घोड़े ठीक चले। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों पर संयम रखो। ये 4 बातों का अभ्यास कर लोगे तब आप ध्यान कर सकते। 2 प्रकार के ध्यान होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान क्या है? बोले जगत में जो भी नजर आ रहा है सब जगन्नाथ का ही स्वरूप है। ये स्थूल दर्शन है भगवान। ये जितने पर्वत है ये भगवान के शरीर की हड्डियां समझो। ये जितने गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां समझो। जो भी हरी भरी हरियाली आप धरती पर देख रहे हैं ये सब भगवान के शरीर की ही रोमावली समझो। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को आकर्षित करती है यही माधव की मधुर मुस्कान समझो। इसी का नाम आया है। जितने कलरव करते पक्षी आकाश में उड़ते हैं यही उस परमात्मा की कलाकृति है, कारीगरी है, चित्रकला है। इसलिए सारी प्रकृति में उस परमात्मा का दर्शन करो, सारे जगत में उस जगन्नाथ को देखो। श्री राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया सब जग जानी। करम जोड़ी जुग पानी, करम जोड़ी जुग पानी। राममय जानी, राममय जानी। तो सारे जगत को प्रभुमय देखो। और देह यात्रा के लिए जितना आवश्यक है वो प्रकृति के द्वारा प्रभु ने प्रबंध किया। बहुत से लोग कहते हैं भजन ही करेंगे तो खाएंगे क्या? सुखदेव जी कहते जब माँ के पेट में थे तब किसने खिलाया? भगवान ने तो सारी व्यवस्था वहां बनाई थी कि नहीं? माँ खाती है और बच्चे को प्राप्त हो जाता है। एक ऐसी एक कात्यायनी नाम की नारी भेंट कर देते हैं भगवान कि उससे बालक सब ग्रहण करता रहता है। प्रसूति वायु का प्रबंध कर दिया जो तुम्हें माँ के गर्भ से बाहर कर देती है। बाहर आते ही आप खाने पीने की हालत में नहीं होते तो तुरंत भगवान माँ के स्तनों में दूध का संचार कर देते हैं। भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, लाखों जीव जन्म लेते हैं, जो भी जन्म लेता है तुरंत भगवान उसके लिए क्षीर सागर से दूध की सप्लाई चालू कर देते हैं।
माँ का दूध पीने के लिए दांतों की क्या जरूरत, इसलिए बच्चों को भगवान दांत देते हुए केवल दूध पियो। फिर धीरे धीरे खाने की इच्छा होती है तो दांतों की आवश्यकता पड़ती है, तब भगवान हल्की हल्की दांत देते हैं। हल्का खाने के लिए हल्के दांत दिए, ज्यादा कठोर चीज खाओगे तो दांत टूट जाएगा। अभी बच्चे हो, हल्का खाओ। हल्का फुल्का खाते खाते जब जठराग्नि मजबूत हो जाती है, खूब खाया पिया हजम होने लगता है, तो भगवान कहते हैं अब ये वापस करो, हम दूसरे दे रहे हैं। दूध के दांत एक एक करके निकाल लेते हैं, मजबूत वाले दूसरे बढ़िया वाले दे देते हैं। अब खूब चना चबा चबा के खाओ। दांत का काम आपको न करना पड़े। 32 दांत क्यों दिए? क्योंकि एक ग्रास को 32 बार चबाओ। भोजन को पियो, पानी को खाओ। वैसे तो पानी पिया जाता है, भोजन खाया जाता है, परंतु आयुर्वेद के अनुसार पानी खाओ, भोजन पियो। मतलब क्या? भोजन को इतना चबाओ कि बिल्कुल पानी जैसा हो। अब पानी को गटागट मत पियो, धीरे धीरे, जैसे भोजन चबा चबा के खाते ऐसे धीरे धीरे पानी पियो, तब वो पानी फायदे। बहुत से लोग बड़े बड़े बोतल खाली करते गट 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 करके, ये बहुत नुकसानदायक होता है। खड़े होकर के तो कभी पानी पीना ही नहीं चाहिए, पशुओं का काम है। बीमार होगा तभी पशु बैठ के पानी पिएगा, नहीं तो प्रायः पशु खड़े होकर पानी पीता है। मनुष्य को हमेशा बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े होके कभी। खड़े होके पानी पियोगे निश्चित रूप से रोगी हो जाओ। और एकदम गटागट नहीं पीना चाहिए, आराम से, तब वो शरीर को लाभ देता है। इसलिए कहा पानी खाओ, भोजन पियो। तो ये सारा प्रबंध उस परमात्मा ने किया। और जब जठराग्नि कमजोर होने लगती है, खाया पिया हजम नहीं होता, सही भगवान कहते हैं ये दांत वापिस करो, अब वेदांती बन के ब्रह्म चिंतन करो। बहुत खा लिया पी लिया, मौज कर लिया। अब मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लाभ है उसके प्रति ध्यान दे। दुनिया के रंग बहुत देख लिया, अब जो हम तुम्हारे हृदय में बैठे हैं जरा हमको भी देख लो भाई, हमारी तरफ भी दृष्टि डालो। इसलिए धीरे धीरे आंख की पुतली ज्योति कम कर दी, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट को बाहर देखना बंद कर, अब अपने भीतर देख। यदि हो दुनिया की बातें बहुत सुन ली, अब मेरी भी सुन ले भाई, इसलिए कान के पर्दे भी कमजोर कर दे। क्योंकि बुढ़ापे में दुनिया वालों की बातें सुन के टेंशन में हो जाओगे। वो बहू ने ऐसा कह, देखो वैसे बोल रही थी, अब तो सुना ही मत किसी की, कौन कह रही थी, क्या कह रहा था, कुछ मतलब ही नहीं, अपनी मस्ती में रहो। इसलिए कान के पर्दे भी कमजोर किए, आंख के पर्दे भी कमजोर किए, ताकि सब बाहर का देखना छोड़ के, बाहर का सुनना छोड़ के भीतर की तरफ अंतर्मुखी वृत्ति बना। तो ये सारा प्रभु का प्रबंध है, उस पर विचार करोगे तो आपको बहुत चमत्कार, बड़े रहस्य समझ में आए। इसलिए बार बार चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मंथन करने से तो माखन निकलता है, जितना मत होगा उतना बढ़िया मक्खन निकलेगा। ऐसे इन सब विषयों पर, इस संसार पर, प्रकृति पर विचार करो, अध्ययन करो, चिंतन करो, बहुत कुछ आपको रहस्य समझ में आएगा। तो सर्व चिता रक्षति यो ही गर्भे, जब गर्भ में थे उन्होंने सारी रक्षा करी, भोजन आदि का प्रबंध किया। इसलिए भगवान विश्वम्भर, जगन्नाथ के रहते जगत में कोई अनाथ नहीं, भगवान सबके नाथ। सुखदेव जी की तरह जो पैदा होते ही सन्यासी हो गए, भगवान के भरोसे पर चले।
वो जंगल में क्या है, इसलिए भगवान ने जंगल में बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष फलदार तैयार कर दिए। आपको दुनिया में कहीं किसी के घर जाके हाथ पसारने की जरूरत नहीं, वृक्षों के फल खा करके फलाहार करके मस्त रहो। भोजन जरूरी है, कपड़े की आवश्यकता पड़े तो वृक्षों की छाल पहन लो, प्यास लगे तो पहाड़ों में झरने निकाल दिए, बढ़िया बढ़िया पर्वतों से नदियां निकल रही, खूब चाहे जाए पानी पियो। प्राय पर्वतों में रहने के लिए भगवान ने गुफाएं भी बना दी ताकि महात्मा लोग शांति से घर बना करके रहे। उनको घर बनाने की जरूरत नहीं है, बने बनाए घर। राम जी चित्रकूट की जिन गुफाओं में रहा करते थे वनवास के काल में, वो गुफाएं अभी तक हैं। अब आज के चाहे जितने जोरदार इंजीनियर हो, चाहे जितना बढ़िया मकान बना दे, कितने दिन चला लोगे भाई? 100-200 साल तक, ज्यादा से ज्यादा सब खंडर हो जाते। और राम जी के जमाने के वो गुफाएं अभी तक हैं, वो हजारों साल की। राम जी का बनाया हुआ पुल अभी तक है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। इसलिए भगवान का प्रबंध बड़ा जबरदस्त है। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षा, नैवांग्रिपा परिवृता शरतु व्यसन्ता, रुद्रा गुहा किमजितो वतं प्रसन्ना, कस्मात् भयत् भजन्ति तवयो धन दुर्मदान्धा। तो जिस परमात्मा ने रहने को गुफाएं दी, खाने को फलाहार दे, पीने को सरिताएं बहा दी, नदियां बहा दी जल की, और प्रतिज्ञा भी की है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रतं मम। तुम बस एक बार मेरी शरण में आ जाओ, सब प्रकार के भयों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। ये भगवान का व्रत प्रण है। तो जब इतनी जिम्मेवारी भगवान ले रहे हैं तो हम क्यों किसी की शरण में जाए, क्यों किसी से हाथ पसार करके गिड़गिड़ाएं? धन के बल में जो श्रीमदान दौड़े हैं, मनुष्य को मनुष्य भी नहीं समझते। ऐसे अहंकारियों के दास बन करके क्यों उनके पीछे भागते? जब भगवान माँ के पेट में आने से लेकर के सारी जिम्मेवारी निभाए अंततः। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। अद्भुत उपदेश दिया है सुखदेव जी। परीक्षित, ये सारी धरती हमारा पिछोना है। जब नींद आती है तो कहीं भी लेट जाओ, कराटे बजाओगे प्रेम से। ये जो भुजाएं है ना, ये हमारी तकिया, सिर के नीचे भुजा लगा नहीं, बन गया तकिया। बर्तन लेके चलने की जरूरत नहीं, हम तो अपने हाथ को ही पात्र मानते हैं। श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज थे, उन्होंने कुछ काल तक व्रत लिया कि जो हाथ में आ जाएगा, जितना आ जाएगा उतना ही हम पाए। उनका नियम था, एक समय भोजन करते थे 24 घंटे, उतना भोजन करते थे जितना एक बार में हाथ में आया। दोनों हाथ पसार देते थे, जो आ गया वो पा लिया, बर्तन में नहीं पाते थे। तो स्वामी जी का नाम पड़ गया करपात्री जी महाराज। वैसे उनका वास्तविक नाम तो श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती था, पर इस नाम को लोग नहीं जानते। स्वामी कृपात्रेय जी के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई, जो धर्म सम्राट है। इसी कलिका में वृंदावन उनकी विद्यालय, वहां श्रीधाम वृंदावन धर्म संस्कृत विद्यालय स्वामी जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठापित था। तो ऐसे संत, तो संतों को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। जितना कम संग्रह होगा उतने ही सुखी रहोगे।
और जितना आप संग्रह ज्यादा करोगे उतना ही सुख सुविधाओं के अधीन हो जाओगे, उसके गुलाम हो जाओगे, तो हर समय परेशान। तो साधु को सुविधा से दूर रहना चाहिए, जितना परमावश्यक है बस उतना ही रखो। एक तो होता है आवश्यकता, एक अनावश्यक आवश्यकता, एक विलासतापूर्ण आवश्यकता। तीन प्रकार की स्थिति होती है, सुनिएगा। आवश्यक आवश्यकता तो ये कि भाई भोजन चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। रोटी कपड़ा मकान ये आवश्यक आवश्यकता है। और एक विलासतापूर्ण आवश्यकता, और एक माने अब जैसे मकान है वो तो आवश्यकता है, पर मकान में एसी होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, ये जरा विलासतापूर्ण आवश्यकता हो। तो साधु को तो ऐसा होना चाहिए जितना कम से कम बस जीवन चल सके उतना ही संग्रह करें। सुखदेव जी महाराज के पास तो कुछ भी नहीं, पैदा होते ही परिप्रजंत हो गए, संसार में घूमते गए, इसलिए संतों में शिरोमणि कहलाए। संतों में वही श्रेष्ठ माना जाता है जिसकी स्थिति जितनी ऊंची साधना, त्याग और वैराग्य में जो जितना ऊंचाई पर होगा उतना ही बड़ा संत समझा जाता है। संतों की ऊंचाई से नहीं कि तुम्हारे कितने आश्रम हैं और आश्रम में कितने एयर कंडीशन कमरे और आपके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं, इससे साधु की महिमा नहीं। साधु की महिमा त्याग और वैराग्य से, जो जितना महान त्यागी होता था उतना महान संत कहलाता था। और इसलिए 16 वर्ष की उम्र में जब सुखदेव जी पधारे तो हजार वर्ष की उम्र वाले महात्माओं ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, स्वागत। ये सुखदेव जी का दिव्य त्याग था, वैराग्य का प्रभाव था। सत्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का स्वरूप समझाया, किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए वो भी बताया। किंतु जब परीक्षित ने पूछा महाराज ये बताओ भगवान ने संसार को कैसे बनाया, तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने कथा कहना प्रारंभ कर दिया पर मंगलाचरण अभी तक नहीं किया। पहला प्रश्न था कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, तो सीधा सीधा उपाय बता दिया। परंतु अब प्रश्न किया है भगवान ने संसार को कैसे बनाया, तो भगवान की कृति, भगवान के प्रभाव की चर्चा उनकी कृपा के बिना कर पाना ये संभव नहीं। इसलिए कृपा की आकांक्षा से मंगलाचरण करके पहले प्रभु का स्मरण करते सुखदेव। यत् कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं, मंगलाचरण कहते हैं यत् स्मरणं यत् कीर्तनं यत् ईक्षणं, जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से, यद वंदना करने से, यद श्रवणम उनकी कथा सुनने से, यद अर्हणम उनकी पूजा करने से, इतना सब काम करने से लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम्, जो दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं और वंदन करते हैं, उन समस्त प्राणियों के कल्मषम विधुनोति, उनके जितने कल्मष कलेवश मतलब कालिमा पाप के दाग जितने हैं जीवन के, विधुनोति सब धुल जाते हैं, अंतःकरण के पवित्र निर्मल हो जाते हैं। ऐसे उस प्रभु के पाद पद्मों में हम बार बार प्रणाम। दूसरी ओर तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद
सुमंगला। कोई कितना बड़ा तपस्वी हो जाए, तेजस्वी हो जाए, यशस्वी हो जाए, मनस्वी हो जाए, कितना भी उच्च कोटि का साधक बन जाए, पर क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्। यदर्पणं विना क्षेमं न विन्दन्ति। जब तक वह इतना बड़ा तपस्वी तेजस्वी भगवान की चरण शरण ग्रहण नहीं करेगा, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, तब तक क्षेमं न विन्दन्ति, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं, चाहे जितना बड़ा साधक बन जाए। कल्याण तभी होगा जब प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करेगा। गिरात गुणा आगिरतम कायमनाखसादयः एने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ते तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, पाप परायण हो, पतित जीव हो, किंतु कुछ के तो नाम गिना दिए, यवन है, चंडाल है आदि स्वपच, पर ऐसे बड़े बड़े पापी भी एक अन्य चौ पापा और भी अन्य जितने पापा हैं, पापा समझते हैं, महापापी होता है उसको पापा बोलते हैं। पाप तो थोड़ा होता है, एक वचन है ना, अब पापा बहुवचन है, तो जो बड़ा पापी होता है उसको पापा बोलते हैं। हम लोग आजकल पापा बनने में बड़ा गौरवान्वित अनुभव करते, हम पापा बन गए। हमारे यहाँ ये सब पापा शब्द हमारा नहीं है, हमारे तो पिताजी कहा जाता, पिताश्री कहा जाता, माता पिता। अरे पिताजी न बने तो बाबूजी कह दो, और भी तमाम शब्द हैं, परंतु ये पापा शब्द तो बहुत खतरनाक है। रामचरितमानस में भी पापा शब्द का प्रयोग है, मानस पुण्य हो नहीं पापा। आप बोलिए पापा का क्या अर्थ? वहां पर भी पाप के अर्थ नहीं है। गीता में भी पापा शब्द है, भागवत में भी पाप, जहां जहां भी पापा शब्द आया हिंदी या संस्कृत में एक ही अर्थ निकला है, केवल महापापी। दूसरा अर्थ नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी पापा शब्द आया है उसी एक अर्थ में आया है, इसलिए सावधान रहिए, पापा शब्द से थोड़ा बचिए और अपनी संस्कृति के महत्व को इधर आ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर जिसको उधर जगह नहीं इधर बैठिए। अरे जल्दी बैठिए, शुरू से ही उधर से ही बैठना चाहिए, पहले से दूर बैठना, आगे खाली रखना चाहिए। बोली भागवत भगवान की जय। हम मुंह बंद करके अपना चुपचाप चले जाइए और बैठ जाइए, किसी को पता नहीं, शांति से सुनिए। पिताश्री कहा जाता है हमारे, माता पिता, पिताजी न बने तो बाबूजी कह दो, तमाम शब्द हैं, परंतु ये पापा शब्द बहुत खतरनाक। रामचरितमानस में पापा शब्द का प्रयोग है, मानस पुण्य हो नहीं पापा। अब बोले पापा का क्या अर्थ कीजिएगा? वहां पर भी पाप के अर्थ नहीं है। गीता में भी पापा शब्द है, भागवत में भी, मतलब जहां जहां भी पापा शब्द आया हिंदी या संस्कृत में एक ही अर्थ निकला है, केवल महापाप। दूसरा अर्थ नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी पापा शब्द आया है उसी एक अर्थ में, इसलिए सावधान रहिए, ये पापा शब्द से थोड़ा बचिए और अपनी संस्कृति के महत्व को समझिए। पाश्चात्य अंधाधुंसरण नहीं कीजिए। हमारे यहाँ जन्मोत्सव पर दीप जलाने का मंगल महोत्सव मनाया जाता है। दीप जला करके हमारे यहाँ शुभारंभ होता है। ये फूंक करके बुझाने का तो जिसके हो करे, हम भी फूंक कर बुझवाना चालू कर दें। बच्चे का जन्मदिन है, मंगल, उसके मंगल की कामना करना चाहिए, उसको तिलक करो, उसका आरती तारती थी माताएं पर
दीपक जला करके। अब तो महाराज वो मोमबत्ती जलाई, अब बेटा फूंक मार के बुझा दे, फिर उसे चाकू पकड़ाओ, फिर काटो। तो ये काटना और बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो दीप जलाना प्रकाश की उपासना है, अंधकार की नहीं। इसलिए अपनी संस्कृति को समझ करके फिर उसका अनुसरण करना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करें। चल उठो, उठ जाओ, उठ जाओ यहाँ से, हटो। नींद आ रही है। फूंक करके बुझाने का जिसके यहाँ वो करे, अब हम भी फूंक करके बुझवाना चाहते, फिर उठ जाओ, हटो यहाँ से, हटो। बच्चे का जन्मदिन है, मंगल, उसके मंगल की कामना करना चाहिए, उसको तिलक करो। उसका पहले माता तिलक करके आरती उतारते थे ना, दीपक जला करके। अब तो क्या क्या करते हैं पता ही नहीं चलता, चाकू पकड़ाते हैं, कटवाते हैं। तो ये काटना और बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है। दीप जलाना प्रकाश की उपासना, अंधकार की नहीं। इसलिए अपनी संस्कृति को समझ करके फिर उसका अनुसरण करना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। पुरानी जब बिजली नहीं थी तो घरों में कोई मोमबत्ती जलाता था, कोई क्या बोलते हैं लालटेन जलाता था, कोई दीपक जलाता था। और जब सोने लगे तो फूंक मार के नहीं बुझाते थे, हाथ मार के भले बुझाते थे। फूंक मार के अब शगुन माना जाता है, और हम जन्मदिन पर बुझवाते हैं कहकर। इसलिए इन सब बातों पर थोड़ा महत्व समझिए। तो सुखदेव जी ने मंगलाचरण करते हुए प्रभु का स्मरण किया कि बड़े से बड़े पापी जिनके नाम से पवित्र हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा प्रणाम। तो बड़े बड़े तपस्वी जिनका आश्रय लिए बिना अपना कल्याण नहीं कर सकते, ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा प्रणाम। तपस्या आदि बेकार नहीं है, करनी चाहिए, परंतु इसकी किसके लिए तपस्या करें? भगवान से जुड़ करके करोगे तब तो तपस्या सार्थक होगी। शून्य में अपार शक्ति होती है। एक के आगे शून्य लगा दिया तो एक का अंक है वो सीधा 10 हो जाए, दूसरा शून्य लगा तो डायरेक्ट 10 की जगह 100 हो जाए। माने हर शून्य में संख्या को 10 गुना बढ़ाने की शक्ति है। शून्य में 1000, 10,000, लाख, एक शून्य पे बढ़ता चला जाए। अब शून्य को यह अभिमान हो गया कि वारे हम देखो हमारी ताकत करोड़ों में पहुंचा दिया हमने उससे संख्या को। ज्यादा अहंकार आया तो अब आपस में लड़ रहे थे, मेरी बदौलत यहाँ तक आया है। बहुत से लोग लेते ना, जब सफलता के शिखर पर पहुंचते तो आपस में लड़ाई चालू कर देते, मैंने यहाँ तक पहुंचाया, मैंने इसको पार्टी को यहाँ तक उठाया। तो अहंकार टकराने लगे, शून्यों में झगड़ा चालू हो गया, मैं बड़ा। जब ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो आदि में खड़ा एक अंक बोल पड़ा, भैया आप ही बड़े रहो तो ये चलते, और एक अंक खिसक लिया। अब बोलिए क्या बचा? लगाया जाता जितने शून्य, जब अंक ही आदि में नहीं है तो अब शून्य सब बेकार और बर्बाद हो गए, किसी मतलब के। भाई अंक क्या है? भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा रूपी अंक के साथ यदि आपकी साधना का शून्य जुड़ता जाएगा तो आपकी साधना 10 गुना आगे बढ़ेगी। पर साधना के अभिमान में आकर के साधक अपने को बहुत बड़ा साधक मान करके अभिमान में उस प्रभु की कृपा के अंक को तुमने यदि त्याग दिया, छोड़ दिया, तो सारी साधना शून्य बटा शून्य रहती है।
राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंग गए कछु हाथ न, और अंग रहे 10 पुण्य। इसलिए प्रभु की कृपा के अंग के साथ सदैव जुड़े। कैसे जुड़ते हैं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये कहोगे कि मैंने किया है तो अहंकार पकड़ लेगा। बोले प्रभु मैंने नहीं किया, करने कराने वाले तो आप हो। जय जयकार मेरी हो गई, लोग मेरे को समझ रहे। ऐसी धैनी धैन जो कित सीखे हो सैनिक, ज्यों ज्यों कर ऊंचो उठे, त्यों त्यों नीचे रहे। कोई देते समय आंख नीचे झुका लेता था, किसी को देखता नहीं था कि हम किसको दे रहे हैं। किसी ने पूछा ये देने का तरीका कहां से सीख लिया भाई? देने वाला तो मुझे तान के देता है। 2000 का कोई नोट चढ़ा रहा है, कम से कम 5 बार घुमाता है, लोग देख ले हम कितने चढ़ा रहे हैं। 10 का देकर धीरे से चुपका दे। तो देने वाला जितना ज्यादा देता उतना ही दिखाता है। तुम देते समय किसी को देखते ही नहीं, मुंह लटका लेते हो। ये देने का तरीका क्या है? ऐसा क्यों करते हो? जैसे देने में शर्म आ रही हो। तो देने वाले ने कहा शर्म तो आती है, किस बात की? देनहार कोई और है, देत हैं दिन रे, लोग भ्रम हम पर करे, सोयाते नीचे नहीं। देने वाला तो कोई और है, मेरे माध्यम से लोगों को दिलवा रहा है। लोग मेरी जय जयकार कर, भैया तुमने बड़ी कृपा करी, हमको इतना दिया, हमको दे दिया। तो बड़ी शर्म आती है। प्रभु ने मुझे न दिया होता तो मैं किसी को क्या देता? तो धन्यवाद तो उन प्रभु को देना चाहिए जिन्होंने मुझे देने योग्य बनाया, मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाया। इसलिए जो भी उपलब्धि जीवन में हो, उस उपलब्धि को भगवान की कृपा के साथ जोड़ो, 10 गुना आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। इसलिए अनुभव करते रहो, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आइए हमारे गायक जी आ गए, इनसे ये भजन सुनते हैं। बहुत अच्छा भजन है, भाव से सुनिएगा। भोले भागवत महापुराण की मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली बजाते रहिए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बाबा इस भजन को इसलिए कहा है गाने के लिए, क्योंकि भजन में भाव है। यही समर्पण की भावना अगर भक्तों के दिल में आ जाए तो उनके जीवन के सारे काम बन जाएंगे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी दया से दास अब माला माल हो रहा है।
मैं तो नहीं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से यीशु ये तमाम हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ये सब ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तेरा रूपी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों से तुमने दिया सहारा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों से तुमने दिया सहारा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करुण ये मुझ पे सरेआम हो रहा है, तेरा करुण ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम डगर पर तुमने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मुझे हर कदम डगर पर तुमने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान मुझ पे तेरा एहसान हो रहा है, एहसान मुझ पे तेरा एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोल बंसी वाले की श्री सद्गुरु महाराज की। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मन
हंसिनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनायकर्पणम् अस्मै सुभद्रः सरसेन भूलहि। तो चाहे जितने साधन संपन्न हो जाइए, बिना भगवत कृपा का आश्रय लिए जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ऐसे सुभद्र स्रवसे, बार बार भगवान को सुभद्र स्रवसे का, इसका मतलब सुभद्रम मंगलम सर्वो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने से जीव का सब प्रकार से मंगल हो जाए, ऐसे भगवान का नाम है सुभद्र सर्वसे। हर किसी का यश श्रवण करने से या गान करने से आपका उत्कर्ष हो सकता है, मंगल नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के या बहुत बड़े किसी सामर्थ्यवान नेता के चालीसा बना करके, गीत गा गा के, श्लोक बना बना के आप उनको रिझा लो, तो जरा जुगाड़ लगा करके वो तुम्हारी तरक्की तो थोड़ी बहुत करवा देंगे, पर तुम चाहो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो बिना ईश्वर के यश गान किए जीव का कल्याण और किसी के यश से नहीं होगा। सुभद्र श्रवसे, जिनकी कीर्ति का श्रवण सब प्रकार से मंगल करता है, भगवान ही मंगल रूप है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षम मंगलायतनम हरि। तो भगवान मंगल के आयतन है, घर है, मंगल भवन है, इसलिए हम जीवों का मंगल उन्हीं की यश कीर्ति का गान करने से, श्रवण करने से होता है। श्री सुखदेव जी प्रभु का स्मरण ध्यान करते करते, परीक्षित जो तुम हमसे पूछ रहे हो कि भगवान ने संसार को कैसे बनाया, यही प्रश्न एक दिन नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि पिताजी सारे संसार को जब आप ही बनाते हो तो आंख बंद करके ध्यान किसका करते? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, भगवान श्री हरि नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। हमने चारों दिशाओं में देखने की इच्छा प्रकट करी तो हमारे चार रूप प्रकट हो गए। हमने चारों तरफ दूर दूर तक देखा, परंतु जल और वायु के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा, को हम, मैं कौन हूं? ये तो मैं हूं, तो मुझे कोई पैदा करने वाला भी हो गए, कोई नजर ही नहीं आता। सिर्फ एक कमल जिस पर मैं बैठा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा। तो मैं कमल की नाल में घुस गया भीतर, कि शायद कोई नीचे हो जिसने हमको पैदा किया। तो उस नाल के भीतर तक हम चले गए, मिला कोई नहीं, लौट के वापस आ गए। फिर वही प्रश्न किया, जो हम, तो मैं दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, पर सुनाई पड़ा। क्या सुनाई पड़ा? स्पर्शे तु यत् षोडशमेकविंशम्, हमें स्पर्श वर्णों का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। तो स्पर्श संकेत वर्ण कौन होते? कादयो मावसाना स्पर्शाः, का से मौ पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं। कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। उसमें 16वां अक्षर है त, 21वां अक्षर है प। अर्थात ब्रह्मा जी के कान में तप शब्द सुनाई पड़ा। तप तप, तब ब्रह्मा जी कठोर तप करने के लिए वहीं बैठ गए, दिव्य वर्षों तक तप किया। तब उन्हें प्रभु का दिव्य साक्षात्कार, भगवान ने दर्शन दिया। 4 श्लोकों में अलौकिक ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम रहस्यम तरंगम च गृहाणं ददितं मयः। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी बहुत ध्यान से
सुनिए, हम तुम्हें अपना परम रहस्यमय गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो विज्ञान से ही। तो प्रभु आप लोगों को ये तो बताओ। बोले अहमेवावसमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्यादहं यदेतच्चः योऽवस्येतसोऽस्मि। भगवान कहते हैं हम एव अग्रे। ब्रह्मा जी जब संसार में कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब केवल हम ही हम थे। हम एव अग्रे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो आप अकेले ही अकेले कर क्या रहे थे? भगवान बोले आसम एव। हम अपनी मस्ती में थे, अपने आनंद में थे, कुछ नहीं कर रहे, अपने आप में थे। तो अहम एव अग्रे आसम एव। सृष्टि के आदि में हम सिर्फ अकेले थे और केवल थे ही थे, कर कुछ नहीं, परंतु हमारे अलावा कुछ था ही नहीं। न अन्य सत असत परम। न सत था न असत था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, न कारण था न महाकारण, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम अकेले थे। इसलिए अब तुम जो भी देख रहे हो और जो भी विस्तार होगा वो सब मेरा ही स्वरूप होगा, मुझसे अलावा कोई था ही नहीं। अरे महाराज वो तो ठीक है, जब आपके अलावा कुछ भी नहीं था तो ये संसार बना कैसे है? ये संसार को बनाने के लिए कुछ मटेरियल तो आपके पास रहा ही होगा। भगवान बोले नहीं कुछ भी नहीं था, तो फिर ये संसार कैसे बन गया? भगवान बोले जब कुछ था ही नहीं तो बनाते कहां से? हम खुद ही बन के तैयार हो गए। जब हमारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था तो बनाने का कोई मटेरियल नहीं, तो बनाते कैसे? हम ही बन गए। देखिए प्रत्येक कार्य के दो कारण होते हैं, एक को कहते हैं निमित्त कारण, दूसरा होता है उपादान कारण। जैसे आपने बढ़िया सोने की अंगूठी पहन रखी है, तो इस अंगूठी का उपादान कारण क्या? सोना, क्योंकि सोने ने ही अंगूठी का रूप धारण किया। तो अंगूठी का उपादान कारण कौन? सोना। तो सोना के अपने आप अंगूठी बन जाता है? बोले नहीं, उसको कोई बनाता है। तो बनाने, जिसने सोने की अंगूठी बनाई वो बनाने वाला हो गया निमित्त कारण। जिसके निमित्त से सोने को अंगूठी का आकार मिला, तो दो कारण बन गए, एक बनने वाला, एक बनाने वाला। तो जो बनने वाला होता है वो उपादान कारण, और जो बनाने वाला होता है वो निमित्त कारण होता है। अब दूसरे दृष्टांत से समझो, सैकड़ों दृष्टांत दिए जा सकते हैं। जैसे कुल्हाड़ी है लोहे की, लोहा उसका उपादान कारण है और लोहा उसका निमित्त कारण है। जैसे मटका है, घड़ा, उस घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, और कुंभकार जो है जो बनाने वाला है वो उसका निमित्त कारण है। जैसे कुर्सी है, मेज है, टेबल है, इन सब का उपादान कारण काष्ठ है, लकड़ी है, बनाने वाला काष्ठ का। ऐसे हजारों उदाहरण है। तो प्रत्येक के निमित्त और उपादान दो होते हैं, पर कई कार्य ऐसे हैं जिनके निमित्त उपादान एक ही होता है। वही बनाने वाला होता है, वही बनने वाला भी होता है। जैसे उदाहरण से समझिएगा, मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला जगह जगह लगा रहता है, तो उस जाले का उपादान कारण कौन है? बोले मकड़ी है। मकड़ी ही जाले को पैदा करती है। वो बनाया जिसने, किसने? बोले मकड़ी ने बनाया। तो वो निमित्त कारण भी है, पैदा भी उसी ने किया, बनाया भी उसी ने। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिनय निमित्त उपादान कारण है, ऐसे ही संपूर्ण जगत के जगदीश भगवान ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भगवान जगत को बनाने वाले भी हैं और जगत के रूप में बनने वाले भी वही है, क्योंकि भगवान का अतिरिक्त अन्य कुछ भी जब सृष्टि के आदि में नहीं था,
तो जो कुछ बने भगवान ही बने। तो जैसे सोने की दुकान पर जाओ तो आपको अनेक प्रकार के आभूषण मिलेंगे, अंगूठी है, लड़ है, कंगन है। माताएं ज्यादा नाम जानते हैं, हमको ज्यादा नाम नहीं आता, तो अब सबके नाम ले लो जितने सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। परंतु आभूषणों के नाम अलग अलग होंगे, आकार अलग अलग होंगे, स्वरूप अलग अलग होंगे, आकृतियां अलग अलग होंगी, पर सोना तो एक ही है, क्योंकि जितने आभूषण बने हैं सब सोने के। ऐसे मिट्टी के मटका है, कुल्हड़ है, सकोरा है, दीपक है, सुराही है, चिलम है, ऐसे बहुत से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, परंतु सब में मिट्टी एक ही है। उसी प्रकार से भगवान ने ये विविध संसार बनाया, परंतु सब में भगवान एक ही है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, कुकर है, शुकर है, जो भी, पर जितने भी चराचर जगत के जीव जंतु आपको हजारों दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम रूप आकार अलग अलग हैं, और वस्तुतः परमात्मा उन सब में एक ही है, क्योंकि परमात्मा ही इन रूपों में अभिव्यक्त हो गए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो व्यापक ब्रह्म ही अनेक रूपों में उद्भासित हो रहा है। इसलिए श्री राम